7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सब तुम लोग बनाना है। 7.3 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है। पहला 2 3 -1 0 और 2 -4 ये दिया हुआ है और कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, मतलब ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज होगा इसको एबीसी त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिए हैं कितना, पहला का 2 3 दिया है, दूसरा का -1 0 और दूसरा 2 -4 ये दिए हुए हैं। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सूत्र चाहिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमेशा सूत्र लिखना है। ठीक है, ये 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो गया सूत्र। अब इसके लिए हमको x1 x2 हला नहीं, x1 x2 x3 ये सब निकालना है कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन x3 है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ x1 बराबर क्या होगा, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। x1 का मान 2 और y1 का मान 3, फिर x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, फिर x3 बराबर कितना 2 और y3 बराबर -4। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख सकते हैं ना, जहाँ मान रख के हल कर सकते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लेना, इसको बना लेना, फुल कर लेना। दो नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, बन जाएगा ये 2 नंबर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ये 2 नंबर है। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, पहला दिया है 7 - 2 7 - 2 5 1 3 और k का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, ये संरेख हैं, संरेख बिंदु हैं, संरेख हैं, तो k का मान निकालना है। k का मान क्या है, ध्यान देना। हम क्या बताएंगे संरेख कब होते हैं, जैसे मान लो तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं, जब तीनों एक ही सीधी रेखा में आ जाए। तीनों बिंदु जब एक ही सीधी रेखा में आएगा तो उसी को संरेख कहते हैं। तो जब सीधी रेखा में तीनों बिंदु है तो त्रिभुज बनेगा क्या यहाँ पे, जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो x1 का मान कितना 7, y1 का मान -2, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k। अब त्रिभुज वाला क्षेत्रफल का यूज कर लो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, क्योंकि ये संरेख है, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामने 0 रख देना है, बराबर 1/2, बाकी ये सब मान रखना है, सब रखना है। हाँ, तो जहाँ पे जो है उसको रखना है, हल करेंगे तो हम लोग का सिर्फ k का मान निकल जाएगा, हल हो जाएगा। जहाँ पे जो है वही मान रखना है, बस हल कर लेना है। नोट कर लो इतना, नोट करवा